Everyone, I Utkarsha Singh, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Students, today we are going to learn about the continuation of routine testing on induction motor. On previous video, you have learned about high voltage test and reduced voltage running up test. Learning outcomes: after watching this video, you will be able to learn the routine testing on induction motor, that is no load test and blocked rotor test. Okay, no load test and blocked rotor test are the two main induction motor test जिसको कि हम परफॉर्म करते हैं इंडक्शन मोटर में जस्ट टू नो अबाउट द डिफरेंट लॉसेस, पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी ऑफ द इंडक्शन मोटर. ओके, एज यू कैन सी द फिगर गिवन, जो नो लोड टेस्ट होता है 3-फेज इंडक्शन मोटर का is performed on induction motor when motor is unloaded. means motor जब विदाउट लोड के रन कर रहा होता है तब हम नो लोड टेस्ट करते हैं. ठीक है, नो लोड टेस्ट जब आप करते हो तो इट गिव्स अस, और द टेस्ट इज परफॉर्म टू नो, मतलब ये टेस्ट हम इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि जो भी कांस्टेंट लॉसेस मोटर में अकर होते हैं वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट. मतलब उसके मैग्नीट्यूड ऑफ कांस्टेंट लॉसेस अकर इन द मोटर इज गिवन बाय दिस नो लोड टेस्ट. जितने भी लॉसेस हैं आपके मोटर में कांस्टेंट लॉसेस, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, दिस ऑल इज डन बाय नो लोड टेस्ट ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर. Now, as you can see the setup of no load test induction motor, जो मशीन है, मशीन को हम स्टार्ट करेंगे इन द यूजुअल वे में, जैसे कि नॉर्मली स्टार्ट होती है, बट इट इज़ नॉट लोडेड. इसको हम अनलोडेड रखेंगे एंड इट विल रन फ्रॉम नॉर्मल वोल्टेज मेन, मतलब हम इसको नॉर्मल वोल्टेज में रन करेंगे. और आप मेन साइड में देखोगे तो हमने यहाँ पे सुटेबल इंस्ट्रूमेंट अप्लाई किए हुए हैं between supply mains and motor terminal to measure power, current and line voltage. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट हैं so that we can calculate power, voltage, line current. Okay, now for the power and power factor measurement के लिए हमने यहाँ पे 2 सिंगल वैट मीटर लगाया हुआ है, W1 एंड W2. ओके, नाउ क्योंकि हमारा जो मोटर है वो विथआउट लोड है, सो पावर फैक्टर ऑफ द मोटर इज लो. जो पावर फैक्टर है मोटर का वो बहुत लो होगा, दैट इज लेस देन 0.5. सो इट मे बी हैपन दैट वॉटमीटर विल गिव यू नेगेटिव रीडिंग. वॉटमीटर जो है वो आपको नेगेटिव रीडिंग दे सकता है, ठीक है, या फिर इट विल नॉट गो अप, इट विल शो 0 ओनली. सो जो भी आपका टोटल पावर ड्रॉन बाय द मोटर आएगा, जितना भी पावर हमारी मोटर ले रही है, इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ 2 वैटमीटर. 2 वैटमीटर के रीडिंग का जो डिफरेंस होगा उतने ही ये मोटर विदाउट लोड पावर ड्रॉन करेगी. ठीक है, ना वी विल अप्लाई अ वोल्टेज. ठीक है, अब इस मोटर को हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे एकदम ग्रेजुअली फ्रॉम लो टू हाई. स्लोली आप इसको वोल्टेज अप्लाई करोगे ना. जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब, क्योंकि हमें पता है कि मोटर जो है वो नॉट लोडेड है, मतलब ये इट इज अनलोडेड, सो जो इनपुट पावर अब्जॉर्ब होगा बाय द मोटर इज ओनली लॉसेस. मतलब क्योंकि अगर हमारी मोटर जो है उसमें कोई लोड नहीं कनेक्ट है, तो जो भी इनपुट पावर आप मोटर को अप्लाई कर रहे हो वो टोटली कहाँ पे जा रहा है, ओनली फॉर लॉसेस. ठीक है, लॉसेस कहाँ पे अकर होगा, स्टेटर में, आयरन कोर में लॉसेस अकर होगा और रोटर में भी, तो इसको हम बोलते हैं कोर लॉसेस. ठीक है, ये हो गया हमारा कोर लॉसेस. और स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर लॉस अकर होगा बाइंडिंग्स में,
एंड वो इतने स्मॉल होते हैं कि दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं. हाँ, सिंस तो देयरफॉर जो टोटल पावर कंज्यूम हुआ है हमारा इस मोटर में, दैट इज टोटल पावर जो हमने इनपुट पावर दिया एंड आफ्टरवर्ड द आउटपुट पावर हमें जो मिल रहा है वो कितना किससे मिल रहा है. टोटल पावर कंज्यूम इज इक्वल टू रोटर आयरन लॉस प्लस स्टेटर आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस इन स्टेटर and in addition with friction and windage loss. Okay, so these are the losses which are going to occur when we are applying input voltage to the motor without load. So by this you can calculate the core loss, okay, on the reading noted at normal voltage and at rated frequency. जो भी आपका लॉसेस निकलेगा उसे हम कोर लॉस कंसीडर करेंगे. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट. ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, ये जो एक सेटअप है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट का ऑन इंडक्शन मोटर, इसको हम परफॉर्म करते हैं बाय लॉकिंग द रोटर. रोटर को आपको लॉक करना पड़ता है. यू कैन डू इट बाय योर हैंड और बाय यूजिंग मशीन टू स्टॉप द मोटर. मीन्स आपकी मोटर तो रन होगी बट यू हैव टू लॉक द रोटर. मीन्स यू हैव टू कीप द रोटर नॉट टू रोटेट, उसको रोटेट नहीं करने देना है. दिस टेस्ट इज कैरिड आउट टू नो द कॉपर लॉस पावर फैक्टर एट शॉर्ट सर्किट करंट. ठीक है. टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं. ठीक है. ये जो टेस्ट होता है इट इज सिमिलर टू शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. इस टेस्ट में करना क्या है, देखिए, स्टार्टिंग विद द जीरो वोल्टेज, नाउ यू हैव टू अप्लाई वोल्टेज टू द मोटर फ्रॉम, हम जीरो से शुरू करेंगे स्टेटर को सप्लाई देना. द अप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेजुअली इंक्रीज इन स्टेप. यू हैव टू इंक्रीज द वोल्टेज ग्रेजुअली, मतलब आपको स्लोली वोल्टेज को इंक्रीज करना है अंटिल द फुल लोड करंट इज सर्कुलेटेड. आपको तब तक उसको वोल्टेज देना है जब तक कि फुल करंट मोटर में फ्लो ना करने लगे. ठीक है. देन यू हैव टू कैलकुलेट द वोल्टेज फ्रॉम वोल्ट मीटर, करंट फ्रॉम एमीटर and power from wattmeter. Now you have to calculate, you have to take the readings from all the instrument we have connected in this setup. Now while performing this test you have to take following care of this. Means देखो, first you have to hold tight the rotor. आपको रोटर को बहुत ही टाइटली पकड़ना है by your प्रॉपर स्ट्रेंथ, बिकॉज इट शुड नॉट रोटेट. तभी उसको ब्लॉक रोटर टेस्ट बोलेंगे. ठीक है. द डायरेक्शन ऑफ रोटर शुड बी स्टैब्लिश पीरियड टू द स्टार्ट द टेस्ट. मतलब जब आपका रोटर जो है वो, जब आप मोटर को स्टार्ट करोगे तो यू हैव टू कीप द फोर्स टूवर्ड द अपोजिट ऑफ द रोटेशन. मतलब आपकी मोटर जिस तरफ से घूमती है आपको उसके उल्टे तरफ से उसको फोर्सफुली रोक के रखना है ताकि यू कैन ब्लॉक द रोटर. उसके बाद एज द वाइंडिंग गेट हीटेड, वाइंडिंग बहुत जल्दी हीट हो जाती है क्योंकि आप यहाँ पे रोटर को आपने ब्लॉक किया हुआ, तो यू हैव टू कैरिड आउट द टेस्ट क्विकली. शॉर्ट सर्किट करंट शुड नॉट बी मोर देन फुल लोड करंट. शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन फुल लोड करंट. ओके. सो द होल पावर इनपुट टू द मोटर, जब आप पूरा का पूरा पावर इनपुट मोटर को दोगे, है ना, एंड योर मोटर का जो रोटर है वो लॉक्ड रहेगा. सो व्हेन द मोटर इज लॉक्ड एंड यू आर अप्लाइंग अ इनपुट पावर टू द मोटर, देन जो मोटर है वो एब्जॉर्ब करेगा फुल कॉपर लॉस वो एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है.
एंड माइन्यूटली आयरन लॉसेस वो ऑब्जर्व करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा वो कॉपर लॉस ऑब्जर्व करेगा. सो अ स्मॉल वोल्टेज ओनली 10 to 15% ऑफ नॉर्मल वोल्टेज. अब हम एक स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करेंगे विच इज़ 10 to 15% ऑफ नॉर्मल वोल्टेज. ठीक है, नॉर्मल वोल्टेज से 10 to 15% आपको वोल्टेज अप्लाई करना है मोटर को टू सर्कुलेट द फुल करंट इन द मोटर. पूरे मोटर में फुल लोड करंट फ्लो होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे. ठीक है, नाउ आफ्टर दिस यू हैव टू कैलकुलेट द कॉपर लॉसेस सिंस आयरन लॉस डिपेंड ऑन सप्लाई वोल्टेज एंड वेरी स्मॉल सप्लाई वोल्टेज. आयरन लॉसेस सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करता है एंड वेरी स्मॉल सप्लाई वोल्टेज इज अप्लाइड इन लोड टेस्ट इंडक्शन मोटर. देयरफॉर लॉसेस आर वेरी स्मॉल. अब इसमें जो आयरन लॉसेस जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था वो बहुत ही माइन्यूट रहता है, तो उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. बट नाउ वी गेट अ कॉपर लॉस, सो वी कैन नाउ कैलकुलेट ऑल द लॉसेस बाय परफॉर्मिंग दिस ब्लॉक रोटर टेस्ट. सो इन दिस वीडियो यू हैव सीन कि नो लोड टेस्ट में आप कॉपर लॉसेस नहीं कोर लॉसेस कैलकुलेट करते हो, कोर लॉसेस. ठीक है, और ब्लॉक रोटर टेस्ट में आप कॉपर लॉस कैलकुलेट करते हो. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. इन दिस वीडियो यू हैव लर्न द नो लोड टेस्ट एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट, PO मैपिंग, PO1, PO2, PO3, PSO1. Next slide will be on type test. Thank you.